बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलामती और अल्लाह की रहमत और बरकतें आप सब पर। Allah's mercies and blessings on all of you। ख़वातीन और हज़रात, जो हमारी आज की कहानी है, अगर मैं इसको टाइटल देना चाहूँ तो मैं कहूँगा कि अच्छा हमसाया रब की रहमत। ये 8वीं सदी ईस्वी का ज़माना है, अब्बासियों के अरूज का दौर। बगदाद शहर एक बेमिसल शहर था, तहज़ीब व तमद्दन का मरकज़, जहाँ मईशत भी फ़रोग़ पा रही थी और मुआशरत भी आला अक़दार की तरफ सफ़र पर, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि उनकी मुआशरत भी अरूज को छू रही थी। बगदाद शहर के अंदर एक बिज़नेसमैन रहता था जिसका नाम था अल-जवेरी। उसके साथ कुछ हादसा हुआ कि बगदाद के अंदर उसका कारोबार बैठ गया और उसने सोचा और समझा कि बसरा के अंदर अब वो कारोबार जाके उसका अच्छा चल सकता है। ये कारोबार जो कर रहा है बसरा में, वो इसकी वजह से बेहतर सेटल हो सकेगा। चनाचे उसने अपनी प्रॉपर्टी बेचनी शुरू कर दी। सबसे पहले दुकानें बेची, कारोबार बिक गया। तो इसके बाद उसके पास 2 मकान थे बगदाद के अंदर, एक गली में, दूसरा साथ वाली गली में। यूँ समझ लें कि एक गली नंबर 3 में तो दूसरा गली नंबर 4 के अंदर। और मालिक ने उसकी कीमत रखी कि जो गली 3 वाला है उसकी कीमत है 200 दिरहम और जो 4 वाला है उसकी कीमत है 225 दिरहम। हालांकि वो मकान एक जैसी लोकेलिटी, एक जैसा उनका रकबा, एक जैसा उनका डिज़ाइन, उनका हर चीज़ एक जैसी थी बिल्कुल, लेकिन उसने 25 दिरहम ज़्यादा मालियत रखी। लोग आते थे, देखते थे, मकान पसंद करते थे। तो एक दिन किसी ग्राहक ने पूछा कि भाई, जब मकान एक जैसे हैं, इनका कवर्ड एरिया एक जैसा है, लोकेलिटी एक जैसी है, इनका जो डिज़ाइन एक जैसा है, कमरे, फिनिशिंग, हर चीज़ एक जैसी है, तो आपने 4 नंबर वाली गली में 25 दिरहम क्यों ज़्यादा रखे हैं? बस सवाल माकूल था। तो अल-जवेरी, जो कि उन मकानों का मालिक था, अल-जवेरी ने यह जवाब दिया कि भाई, मैंने इसकी कीमत इसलिए रखी है कि यहाँ तुम्हें इमाम अहमद बिन हम्बल की हमसायगी मिलेगी। साथ वाले घर में इमाम अहमद बिन हम्बल रहते हैं, अपने वक्त के बड़े फ़कीह, बड़े मुहद्दिस, जिनकी इल्मी फजीलत मुसल्लमा, शराफ़त व मतानत का पैकर, और इसका ज़माना मोतरफ़। उसने कहा कि जनाब, मैं दोनों मकानों में रहा हूँ, लेकिन ये है कि इमाम की हमसायगी तो बस यूँ समझ लें कि गोया जन्नत का कूचा है। लोग हैरान हुए और वो मकान जो बिक नहीं रहे थे, उनकी लोगों ने बढ़ चढ़ कर बोली लगानी शुरू कर दी, ख़ास तौर पे उस मकान की जिस गली में इमाम अहमद बिन हम्बल रहते थे। लोगों ने बढ़ चढ़ कर उसकी बोली लगानी शुरू कर दी। 250 दिरहम, 300 दिरहम। लेकिन मालिक ने कहा, अल-जवेरी ने, कि नहीं, जो मेरे पास सबसे पहले क्लाइंट आया था मकान ख़रीदने के लिए, मैं ये मकान उसी को दूंगा और 225 दिरहम में दूंगा। इससे ऊपर मैं एक दिरहम भी इससे फालतू नहीं लूँगा। तो दोस्तों, ये है अच्छी हमसाई का इवज़, उसकी अहमियत और उसका तक़द्दुस।